हेलो फ्रेंड्स, द हेल्थ केयर टुडे में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बारे में, स्पेशली उन लोगों के लिए जिन लोगों को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है। ऐसे बहुत सारे पेशेंट हमें देखने को मिलते हैं जो बोलते हैं सर कि जब से हमें डायबिटीज़ हुई है, जब से हमने डायबिटीज़ की मेडिसिन लेना स्टार्ट की है, तो तब से हमें सेक्सुअल प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो गई है, हमारी सेक्सुअल पावर कम हो गई है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन से सफ़र करने लग गए हैं, पहले जैसा सेक्स में एंजॉय नहीं कर पाते हैं और ना ही पहले जैसी वो डिज़ायर रहती है, वो परफॉर्मेंस रहती है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए तो हमने सोचा कि आपके साथ एक आज नुस्खा शेयर करूं जो स्पेशली उन लोगों के लिए होगा जिन लोगों को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है और जिसकी वजह से उनको सेक्सुअल प्रॉब्लम आई है। डायबिटीज़ का सबसे पहला साइड इफ़ेक्ट दोस्तों हमें यही देखने को मिलता है कि इंसान की सेक्सुअल परफॉर्मेंस जो है वो इससे अफेक्ट होती है। बहुत लोग होते हैं जो अपने डाइट को फॉलो नहीं करते, अपनी डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं रखते हैं, खाने पीने का ध्यान नहीं रखते, जिसकी वजह से उनको सेक्सुअल प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है। तो आज जो आपको मैं नुस्खा बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से नोट कीजिए, अच्छे से उसे सुनिए, कहीं पे अच्छे से लिख के रख लीजिए ताकि आप कोई भी चीज़ मिस ना करें और इसे कुछ दिन इस्तेमाल करिएगा तो आपको डेफिनेटली इसमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले जो चीज़ लेनी है हमें वो है मल सिंदूर। मल सिंदूर ये एक आयुर्वेदिक दवा है। यही एक मेडिसिन है जिसके लिए आपको इस नुस्खे में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। हो सकता है आपका आधे घंटे इसमें मेहनत करनी पड़े, क्योंकि ये छोटे छोटे टुकड़ों के तौर पे पत्थर के टुकड़े के जैसे फॉर्म में आता है। इसको आपको लेके क्या करना है, सिर्फ 1 ग्राम लेना है आपको। ये काफ़ी उत्तेजक होता है, काफ़ी गर्म होता है। ये सिर्फ सेक्सुअल प्रॉब्लम में नहीं और भी बहुत सारी बीमारियों में काम आता है। जिन लोगों को चेस्ट में इन्फेक्शन रहता है, कफ जमा होता है, उसमें बहुत अच्छा हेल्प करता है। आपकी चेस्ट को खोलने का, आपके चेस्ट में जमे हुए कफ को बाहर निकालने में मदद करता है, बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है। तो इसको आपको कैसे इस्तेमाल करना है, इसको आपको एक खरल लेके, आपने देखा होगा डॉक्टरों के पास जो आयुर्वेदिक डॉक्टर होते हैं उनके क्लिनिक पे स्पेशली जो खरल रखे होते हैं जिसमें वो सारी दवाइयाँ अपने अच्छे से मिक्स करते हैं, पीसते हैं। उस खरल में 1 ग्राम मल सिंदूर लेना है आपको और उसकी आपको अच्छे से घुटाई करनी है। उसको अच्छे से बिल्कुल बारीक पीस लेना है और उसकी तब तक घुटाई करते रहना है जब तक उसकी चमक ख़त्म ना हो जाए। उसे आप ऐसे उठा के लाइट में आगे पीछे करके देख सकते हैं। जब तक आपको उसमें चमक दिखाई दे, इसका मतलब अभी उसकी अच्छे से प्योरिटी नहीं हुई है। तो आप उसे और घुटाई करनी है आपको उसके। जब उसकी चमक पूरी ख़त्म हो जाएगी, वो बिल्कुल राख की तरह दिखने लगेगा कि अब इसमें बिल्कुल भी चमक नहीं है, तब मानो कि वो इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। तो 1 ग्राम इसमें हो गया मल सिंदूर। सेकंड आपको जो लेना है, इसमें स्वर्ण भस्म लेनी है। स्वर्ण भस्म काफ़ी कॉस्टली होती है, तो अगर आपका बजट आपको अलाउ करता है तो आप 10 mg एक खुराक के हिसाब से डालिए। मतलब अगर आप 1 महीने की दवा बना रहे हैं, 600 mg आपको महीने में इस्तेमाल करनी है। और अगर आपका बजट कम है, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो 5 mg डालेंगे तो भी काम चल जाएगा। उसमें आपको टोटल 300 mg डालनी होगी 1 महीने की दवा में। तीसरा आपको लेना है बसंत कुसुमाकर रस। बसंत कुसुमाकर रस आयुर्वेद की एक क्लासिकल मेडिसिन है जो डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ये आपके डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में भी हेल्प करती है और आपकी सेक्सुअल पावर में भी ये हेल्प करती है। इसकी आपको लेनी है 60 गोलियाँ। चौथा आपको लेना है सिद्ध मकरध्वज बटी। ये भी आयुर्वेद की एक बहुत ही फेमस दवा है, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट है इसके। सेक्सुअल प्रॉब्लम से लेके जर्नल वीकनेस तक को लेके, या जो पेशेंट क्रोनिक बीमारियों से फंसे होते हैं उनके लिए ये दवा बहुत ही रामबाण जैसा काम करती है। ये भी आपको 60 गोली लेना है, सिद्ध मकरध्वज बटी। इसके बाद आपको लेना है शुद्ध शिलाजीत। दोस्तों मार्केट में शिलाजीत बहुत तरह के अवेलेबल है, लेकिन आप ध्यान रखिए कि आपको प्योरिटी पे ध्यान देना है। आप किसी ट्रस्टेड कंपनी का ही इस्तेमाल करें या फिर किसी जानकार से ही लें जो आपको असली शिलाजीत दे। शिलाजीत आपको मिक्स करना है इसमें 20 ग्राम। और सबसे लास्ट में लौह भस्म, लोहे की जो भस्म बनती है, जैसे स्वर्ण भस्म होती है वैसे ही लोहे की भी भस्म होती है, लौह भस्म, वो आपको इस्तेमाल करनी है 2 ग्राम। ये आपका जो जितने भी मटेरियल मैंने आपको बताए हैं किसी भी पंसारी दुकान से या आयुर्वेदिक दुकान से आपको आसानी से मिल जाएंगे, लेकिन किसी ट्रस्टेड कंपनी का ही आप यूज़ करें। इन सभी मेडिसिन्स को लेके आपको एक साथ कूटना है, पीसना है, बिल्कुल अच्छे से मिक्स करके बिल्कुल बारीक पाउडर इसका तैयार कर लेना है और फिर इसकी 60 खुराक आपको अलग अलग डिवाइड कर लेनी है।
चाहे आप उनके कैप्सूल बना लीजिए या उनकी पुड़िया बना के रख लीजिए, जैसे भी आप इस्तेमाल करना चाहें। अब इसे लेने का तरीका क्या होगा, एक खुराक सुबह शाम गुनगुने दूध के साथ। जिन लोग डायबिटीज़ है तो ऑब्वियस सी बात है आप मीठा इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो फीके दूध के साथ ही लीजिए, गुनगुने दूध के साथ। दूध ठंडा ना हो, नहीं तो मेडिसिन अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाती है। तो एक खुराक सुबह शाम आप गुनगुने दूध के साथ लीजिए। कुछ ही दिन में देखेंगे कि आपको आपकी डायबिटीज़ में भी इम्प्रूवमेंट दिखेगा, वो भी आपकी कंट्रोल होना स्टार्ट हो जाएगी। और डायबिटीज़ की वजह से जो आपको सेक्सुअल वीकनेस आई है या अदर जनरल वीकनेस है, आपको बॉडी में वीकनेस फील होती है, थकावट महसूस होती है, थोड़ा सा काम करते ही आप थकने लग जाते हो, वो सब चीज़ें भी आपकी दूर हो जाएगी। आपकी बॉडी में अच्छी एनर्जी आएगी, आप पहले से ज़्यादा एनर्जेटिक फील करोगे, पहले से ज़्यादा एक्टिव फील करोगे। तो दोस्तों, ये नुस्खा बहुत ही आसान सा है, आप घर पे इसे आसानी से बना सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपके पास आसपास ये सब दवाइयाँ उपलब्ध ना हो और अगर आप ना बना पाओ, तो इसके लिए आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, इसमें हम आपकी मदद करेंगे। तो दोस्तों, ये नुस्खा एक बार ज़रूर आजमाएं और रिज़ल्ट जैसे भी आपको मिले हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। हम रखें आपका ख्याल।